अगर आपकी मर्जी का जज फैसला ना करे तो उसकी वीडियो लीक कर दो, उसके पीछे बार कौंसलें लगा दो, 5 मेरी तरह के साफी लगा दो, शरीफ आदमी चला ही जाएगा। तो ये जिस तरह लगता है कि बड़ा इफेक्टिव तरीका है और इससे तकरीबन बड़े जो रियासती एहलकार हैं वो लगता है कि उन्हें इसका असर हो जाता है, या ये भी मेरा तअस्सुर गलत है? नहीं हो जाता है, बिल्कुल। आपको एक चीज मैं बताऊं, जो आज प्राइम मिनिस्टर ने किया है वो उसने अदलिया का तो जनाजा निकाल दिया, अदलिया का जनाजा निकाल दिया है। और ये जनाजा अदलिया का जनाजा है, बड़े धूम से निकले, उर्दू का जनाजा है, बड़े धूम से जनाजा निकाल दिया। जब उसने कहा है एक विद वन स्ट्रोक ऑफ द ब्रश कि हमारे खिलाफ जिन जजों ने फैसले दिए हैं या हमारे खिलाफ जिन जजों ने कार्रवाई की है वो हमारे केस न सुने, वो हमारी सारी पार्टी का केस ही न सुने। मुस्लिम लीग नवाज कोई अलग रियासत हो गई है, कोई सुपरा क्लास हो गई है। तबका जो रोम में होता था रोमन का, और उनमें आगे जो उनके प्रेटोरियन गार्ड थे, ये प्रेटोरियन लोग हैं, इनकी अलग ये जिंदगी, इनके लिए जुडिशरी अलग होगी। सब राना सनौला वज़ीर-ए-दाखिला ट्वीट करते हैं ये 2 जज हमारी केस ना सुने, डिक्टेशन दे रहे हैं जज साहबान को, और दूसरा जो सख्त ज़बान इस्तेमाल करें। थोड़ी सी बात आपको सुनाना चाहता हूँ और आपकी रहनुमाई चाहता हूँ कि ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और मौजूदा अदलिया के लिए किस मुश्किलात बना रहे हैं। जी इतराब साहब जरा सुनाए इतराब साहब को। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, क्योंकि उनका नाम आया है, जरा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इस्तीफा दें और अदलिया पर लगने वाले धब्बे को मिटाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई भी केस वो एजाज रहसन साहब और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास ना लगाया जाए कि वो लोग जो हमारे खिलाफ एक जहन रखते हैं। बिल्कुल वाज़ेह हमारा मौकफ है कि, और हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी सदा करते हैं कि काइंडली हमारा कोई केस इन 2 जज साहिबान के सामने ना लगाया जाए। एक बेंट ऑफ माइंड है, एक नजर आता है कि ये हमारे मुखालिफ एक जहनियत रखते हैं। क्या अदालतें सिर्फ पीएमएलएन को विक्टिमाइज करने के लिए रह गई हैं? और ये चंद जज साहिबान हैं जिन्होंने पूरे अदालती निजाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। अदलिया को न्यूट्रल होकर दिखाना पड़ेगा, गैर जानिबदारी का सबूत देना पड़ेगा, ऐसे मामला आगे चलेंगे नहीं। एक इदारे का सहारा लेके इस मुल्क में सियासत की कोशिश की जा रही है, जिसके राह में हम इंशाल्लाह रुकावट बन के भी खड़े होंगे और आपको चंद जजेस जिन्होंने पूरी जुडिशरी पे सवालिया निशान लगा दिए उनका सहारा लेके सियासत नहीं करने देंगे। अच्छा एतजाज साहब, अब हम कहाँ से लाएं? बहुत याद आ रहे हैं, अल्लाह उन्हें गरीक के रहमत करे, ये जो जस्टिस कयूम मलिक साहब थे। और एंड लुक एट दी लैंग्वेज, ये इसका मतलब ये है कि ये इदारे कोई जाती मुलाजमत कर लें किसी की, क्या करें? हमें कोई बताएं हाल इसका। नहीं, ये तो खुद बड़ा ये जो अता तारर है, ये कोई 1.5 साल पहले तो बड़ा नरम गुफ्तगू और नरम गो था और बड़ी आदमी से बात करता था। खबर नहीं इनको, ये जब से हुकूमत में आए अब तकरीबन उसको साल होने लगा है, अप्रैल में ये आए हैं पिछले। अब ये नहीं समझ आती कि इनके लहजों में कोई एक तय कमाना बात क्यों, धमकियाँ क्यों आ गई हैं इनके। इनका वो मलिक कयूम साहब से नहीं, ये इनकी निस्बत जज सुप्रीम कोर्ट और सदर पाकिस्तान जनाब रफीक तारक साहब से है। और अब इसमें भी इस नौजवान की जबान पे भी इतनी तलखी क्या हुआ गई। कभी किसी ने कहा कि ये क्लास ऑफ जजेस है, वो एक जज पे आप इल्जाम को या इस तरह कर सकते हैं कि जनाब आप अकेले एक साहब जो बैठे हुए हैं या 2 साहब जो बैठे हुए हैं, आप हमारा केस, मेरा केस इसलिए ना सुने कि वो आप कोई पर्सनल बात हो। ये एक क्लास बना दी है, ये डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास कि एक आधा वो जुडिशरी है जो मुस्लिम लीग नवाज के केस ही नहीं सुन सकती, और आधी वो जुडिशरी है जो मुस्लिम लीग नवाज की मरहून है या उनसे उनके ताल्लुकात है या उन पे उनको एतमाद है। ये मुस्लिम लीग नवाज ने सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ा खराब किया, इस पे हमला भी किया और निकल गए। इन्होंने आप देखें कि इन्होंने
5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये ले गए सेनेट में। अब इनका क्या था, जजेस का क्या ताल्लुक था सियासत से या सियासी जमात से? वो रिटायर हुए तो उनको ले गए सेनेट में, 6 साल सेनेट में सेनेटर बना दिया। फिर इन्होंने एक जज सुप्रीम कोर्ट को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया। उन्होंने कहा मैं सेनेट में नहीं जाना चाहता, मुझे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा। क्या इल्म है क्रिकेट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज को? उसको पता है सीलिंग मिडॉन क्या होती है, थर्ड मैन क्या होता है, शॉर्ट गली क्या होती है, लॉन्ग ऑफ क्या होता है, पॉइंट सिली पॉइंट क्या होता है और पॉइंट क्या होता है, उसको कुछ पता है? उसको लगा दिया। एक जज साहब को सदर बना दिया, एक जज साहब को दूसरे जज साहब को फिर सदर बनाने की कोशिश की, वो आसिफ जरदारी साहब से हार गए। फिर आपने उनको गवर्नर बना दिया दिन का। अब ये इन्होंने बड़े टैक्टिकली मूव किए हैं। अब ये कह सकते हैं कि इन जजेस के पास आप लगाएं हमारे केस, इन जजेस के पास ना लगाएं। अदलिया को दरमियान से काट दिया तलवार के साथ, दरमियान से। और इंतजार साहब एक रहनुमाई चाहूंगा आपको, मोहतरम यकीनन पता होगा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के केस में जब शहबाज शरीफ फोन करते थे जस्टिस कयूम साहब को, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कि इतनी सजा दो, वो तरीका ठीक था कि जज साहबान को तो अब इज्जत बचाना मुश्किल हो रही है जो ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं मोहतरम जज साहबान साहब के बारे में। क्या ऐसे में अदालत इंडिपेंडेंट फैसला कर पाएगी या दबाव रहेगा? आप क्या समझते हैं? नहीं जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये जाए ना अभी सुप्रीम कोर्ट, ना इनको 90 दिन पूरे 91 दिन नहीं करने देना सुप्रीम कोर्ट ने। आई एम श्योर आइन इतना क्लियर है, नॉट लेटर देन 90 डेज। फिर आइन कहता है गवर्नमेंट बनेगी नॉट लेटर देन 20, और बल्कि कहते हैं ऑन दी 21st डे पार्लियामेंट शैल मीट अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब देखो पार्लियामेंट की उन्होंने आइन में डेट अपॉइंट कर दी है, और उस दिन भी क्या होगा? पार्लियामेंट शैल इलेक्ट द स्पीकर, द डिप्टी स्पीकर, एंड विदाउट एनी फर्दर बिजनेस इट शैल इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। तो 21वें दिन आपकी गवर्नमेंट पुगरी हो, ये जो बेजरर और दंग टपाऊ वो जो बैठाए हुए केयर टेकर, उनसे लेके हुकूमत वापस दी जाए जो पब्लिक के नुमाइंदगान को। ये आइन का है मामला। इसमें लंबी चौड़ी बात होनी नहीं चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहले दिन जब डिसोल्यूशन हुई है उसको मीटिंग बुलानी चाहिए थी, शेड्यूल बनाना चाहिए था, शेड्यूल अनाउंस कर देना चाहिए था उसको। और 90 दिन में अगर असेंबली डिसॉल्व अपनी मियाद पूरी करके होती, यानी कोई सरप्राइज ना होती, मियाद पूरी करके होती, तो फिर 90 दिन में नहीं, फिर 60 दिन है। क्योंकि ये तवक्को की जाती है कि वो इलेक्शन कमीशन तैयार हो रही है, उसको पता है कि ये इस दिन तो डिसॉल्व हो जाना है असेंबली में। ठीक, ये आई हेट टू स्टॉप यू, जब आप बोलते हैं तो ज़माना सुनता है।